हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन इज लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस। एक कंप्लीट डेटाबेस को बनाना एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू डेवलप डेटाबेस एप्लीकेशन विच आर एज फॉलोज। हम डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। जो स्ट्रेटजीज कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल स्ट्रेटजीज। A database application is developed to satisfy the requirements of the user. Database application जो भी हम बनाते हैं उसको बनाने का असल मकसद ये होता है कि जो यूज़र उस database को इस्तेमाल करेगा उसकी आखिर requirements क्या हैं और हमने उन requirements को पूरा करना होता है। It is very important to understand these requirements in detail. हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इन requirements को बड़ी डिटेल्स के साथ अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर हम डिटेल से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारी डेटाबेस फेल हो जाएगी। द एप्लीकेशन शुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूज़र। जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू फाइंड द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ यूज़र्स सच एज इंटरव्यूज़। हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन रिक्वायरमेंट्स को यूज़र से कलेक्ट करते हैं। जैसा कि एक मेथड हमारे पास है इंटरव्यू, कि हम तमाम यूज़र्स का इंटरव्यू ले लें और हम उनसे पूछ लें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको राइट डाउन कर लें और फिर उसके मुताबिक अपनी डेटाबेस को बना दें। द रिक्वायरमेंट्स शुड बी डिफाइंड एज अर्ली एज पॉसिबल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। डेटाबेस बनाते वक्त जितनी जल्दी आप डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेंगे उतना डेटाबेस बनाते वक्त आपको आसानी होगी। देयर आर टू स्ट्रेटजीज टू डेवलप अ डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते वक्त हम दो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। पहली है टॉप डाउन डेवलपमेंट और दूसरी है बॉटम अप डेवलपमेंट। वन बाय वन करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन डेवलपमेंट क्या होती है। दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट्स विद द जनरल इश्यूज एंड मूव्स टू द स्पेसिफिक इश्यूज। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम सबसे पहले बड़े इशू को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम बारीकी के अंदर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट जनरल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीन्स बाय विच दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का असल गोल क्या है और हम उन गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं टॉप डाउन डेवलपमेंट की। एन एग्जांपल ऑफ जॉब्स दैट रिक्वायर द टॉप डाउन अप्रोच इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टास्क वेयर द ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर द डिटेल्स कैन बी अंडरस्टूड। टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपने कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए आप टॉप डाउन अप्रोच को नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें आपने पहले से आइडेंटिफाई करना हो कि आपका बड़ा जो मेजर इशू है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मस्ट फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच टू मीट द ओवरऑल स्पेसिफिकेशन फॉर द कार। मिसाल के तौर पर वो एग्जांपल ले रहा है कि हम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि हम जो कार बनाने जा रहे हैं उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ अ कार हैज़ द रिक्वायरमेंट्स दैट इट कॉस्ट लेस दैन $15,000 एंड सीटिंग 5 पीपल। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कार बनाने जा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट वो देता है कि उस कार की जो कॉस्ट है वो $15,000 से कम हो और वो कार के अंदर 5 लोग बैठ सकें। अब ये बेसिकली हमारे पास जनरल इशू है, एक मेजर इशू है, एक बड़ा इशू है जिसके पे हमने फोकस करना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टॉप डाउन डेवलपमेंट मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसकी बारीकी के अंदर बाद में जाते हैं। पहले अपने मेजर इशू को टारगेट करते हैं, फिर अंदर उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बॉटम अप डेवलपमेंट। दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट विद स्पेसिफिक इश्यूज एंड मूव टू द जनरल इश्यूज। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम छोटे छोटे इश्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बड़े इशू की तरफ बढ़ते हैं। द यूजर्स बिगन बाय आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक सिस्टम टू बी डेवलप। यूज़र सबसे पहले एक छोटी चीज़ को उस डेटाबेस के अंदर एक छोटे से पार्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसको बनाता है और फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाता है। द रिक्वायरमेंट्स आर फाउंड बाय स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड बाय इंटरव्यूइंग डिफरेंट यूज़र्स। इसमें भी हम रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली यूज़र से इंटरव्यू करके या जो पहले से सिस्टम चल रहा है उसको स्टडी करके हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर एग्जामिन स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड देन आइडेंटिफाई द जनरल डिजीज दैट काज द सिम्टम्स। कि डॉक्टर जाते ही आपको ये नहीं बता देता कि आपको ये फ़लाँ बीमारी है, कि आपको कैंसर है। वो पहले आपकी छोटी छोटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करता है,
फिर उन सिम्टम्स को देखते हुए वो आपको बताता है कि आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है या ये डिज़ीज़ आपको है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी बॉटम अप अप्रोच है कि आप सबसे पहले छोटे छोटे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर आप बड़े इशू की तरफ बढ़ते हैं। सो आज हमने बात की उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो हम डेटाबेस को बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।